हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 7th क्लास है और इसी 7th क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देख रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बुक सेकंड को हम लोग पढ़ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि लड़के लड़की के रूप में बड़े होने का क्या मीनिंग है। हमारे भारतीय समाज में लड़के और लड़की जब बड़े होते हैं दोनों के बीच में कैसा डिफरेंसेस किया जाता है उनके बचपन के तौर से ही, उन सब विषयों पर हम लोग बात कर रहे हैं। आइए हम चलते हैं सीधा डिजिटल वर्ल्ड पर। अब आपके सामने है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। बताइए। लड़के और लड़की के रूप में बड़े होने का जो मायना है वो थोड़ा सा अलग आपको दिखाई देगा, क्योंकि हर परिप्रेक्ष्य और समाज में इसकी कल्पना और जो आपकी चीजें हैं वो की गई हैं और इसी पर हम लोग बात भी करेंगे। देखिए आपके सामने कुछ चीजें दिखाई दे रही होंगी। 1920 में साओमो द्वीप में जो बच्चे बड़े होते थे किस प्रकार होते थे ये आपने देख लिया। आगे बढ़ जाएं। चलिए, साओमो द्वीप को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं आप लोग। आगे बढ़े। 1960 के दशक में मध्य में जो आपके पुरुष की स्थिति है, कैसे आपने देखा, क्या मतलब है बड़े होने का? देखिए, तरह कहानी को हम पढ़ चुके हैं। जसप्रीत की पूरी कहानी हम लोग देख लिए थे कि वो कैसे आपका देर सवेर हो जाती है खाना बनाने के लिए, क्या काम है, लोग जाते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं कि वाकई में उनका कार्य किस प्रकार का है, यानी कि एक कुशल जो गृहिणी है उसके रूप में। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अधिकांश समाजों में हमने हमारा समाज सम्मिलित है। पुरुष और स्त्री की भूमिका और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता। आज भी हम क्या देखते हैं, जो स्त्री पुरुष के जो काम है आज भी हमारा समाज उसमें अनइक्वालिटी करता है, हम उसको समान नहीं मानते। ये बड़ी दुख और विडंबना वाली बात है कि हम क्या नहीं करते, हम स्त्री पुरुष का जो काम है हम उसको आज भी समान नहीं माना जाता या उनको समान नहीं समझते। क्लियर है? स्त्री और पुरुष की हैसियत एक जैसी नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो स्त्री और पुरुष है उनकी हैसियत कैसी नहीं है, एक जैसी नहीं है। उनको अलग अलग रूप से वो लोग देखते हैं और अलग रूप में ही समझते हैं और कहते हैं कि उनकी हैसियत एक जैसी नहीं है। हैसियत का मतलब किसी की वैल्यू से होता है। आओ देख ले कि पुरुष और स्त्री के द्वारा किए जाने वाले काम में असमानता कैसे रहते हैं, यानी कि जो स्त्री और पुरुष हैं दोनों का जो काम है उनमें असमानता कैसी है और कैसे असमानता को सुनिश्चित होता है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। क्लियर है? चलिए, अब घरेलू काम का मूल्य है। अब जो घरों में हमारी मम्मी दादी जो काम करती थी, क्या उसकी कोई वैल्यू है? आज भी एक मुद्दा रहा है कि हमको इसको जीडीपी में काउंट करना चाहिए।
हरमीत के परिवार को नहीं लगता कि जसप्रीत का घर का जो काम करती हैं वे वास्तव में काम है। लोगों को लगता ही नहीं है जो घर का काम है वो कुछ काम है। उनके परिवार में ऐसी भावना का कोई निराली बात नहीं है। कह रहे अगर उन्होंने ये बात कह दी है कोई निराली बात थोड़ी है। सारी दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्री के पास होती है। घर की जितनी मुख्य जिम्मेदारी महिला के पास। देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों और बुजुर्ग बीमारी जैसे हमने देखा है कि घर के अंदर जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण समझा जाता है और मान लिया जाता है कि वे स्त्री के स्वाभाविक कार्य हैं, इसलिए उनके लिए पैसा देने का कोई जरूरत नहीं है और इन समाज में वह इनको महत्व नहीं देता है। ऐसा इनके महत्व नहीं देते हैं। तो पैसा मैं देता है या काम, ये थोड़ा सा हमको सोचना है इसमें। आगे बढ़े। चलिए, घर पर काम करने वालों का जीवन उपयुक्त कहानी से हमें केवल हरप्रीत की माँ का ही घर का काम नहीं करती, काफी सारे काम मंगला भी करती है। अब केवल खाली काम उसकी मम्मी कर रही है हरमीत की, ऐसा नहीं है। कुछ काम आपका आपके मंगला भी करती हैं जो घरेलू काम में मदद के लिए लगाई गई है। आप देखते हैं घरेलू काम करने में हम लगा देते हैं। बहुत से लोग घरों में, विशेषकर शहरों और नगरों में घरेलू काम करने के लिए लगाया जाता है। वे बहुत काम करते हैं, जैसे झाड़ू लगाना, सफाई करना, बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना। घर का काम अधिकांश स्त्रियां होती हैं और कभी-कभी इन कार्य को करने के लिए छोटे लड़के और लड़कियों का काम पर रख लिया जाता है। बहुत बार हम क्या करते हैं कि छोटे बच्चियों को भी रख लेते हैं। घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसलिए उन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। घरेलू काम करने वालों में का दिन सुबह 5 बजे शुरू होकर रात 12 बजे तक भी चलता है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद उन्हें नौकरी पर रखने वाले सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते। जो उनको रखते हैं वो उनके साथ क्या नहीं करते, सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते। ये बड़ा कॉमन बात रही है कि कोई किसी घर में जॉब करता हो तो लोग उसको सम्मानजनक उस दृष्टि और निगाह से नहीं देखते और रखते नहीं है। क्लियर है? ऐसा हमको देखने के लिए मिला। और ये सारी चीजें हैं कि आज भी जो महिला काम करती हैं घरों में, कैसे उनको देखा जाता है, कैसे उनकी वैल्यू की जाती है, ये बड़े आप अच्छे से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें। आगे बढ़ जाते हैं। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली स्त्री मेलनी ने एक अनुभव के बारे में यह बताया है। वो एक अपना जो अनुभव है वो उसके बारे में बता रही है कि उसका अनुभव क्या रहा है वहां रहने का। कहा, दिल्ली में जो उसने काम किया उसका अनुभव क्या रहा है। मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी जो 3 मंजिली भवन में रहा था।
मेम साहब अजीब महिला थी जो हर काम कराने के लिए चिल्लाती रहती थी। मेरा काम रसोई का था, दूसरे दो लड़कियां सफाई का काम करती थी। हमारा दिन सुबह 5 बजे शुरू होता था और हमें नाश्ते में एक प्याला चाय और 2 सूखी रोटी मिलती थी। तीसरी रोटी कभी मिलती थी शाम के समय जब मैं खाना पकाती। दोनों लड़कियां मुझे एक एक रोटी और मांगती रहती थी। मैं चुपचाप उन्हें एक रोटी दे देती थी, खुद को भी एक रोटी ले लेती थी। हम दिन भर काम करने के बाद बड़ी भूख लगती। हम घर में चप्पल नहीं पहन सकते थे, ठंड के मौसम में हमारे पैर सूज जाते थे। मेम साहब से डरते थे, परंतु मुझे गुस्सा आता भी था और अपमानित भी महसूस कराती थी। क्या हम दिन भर काम नहीं करते हैं? क्या हमें कुछ सम्मानजनक व्यवहार के योग्य नहीं है? अब कह रहे हैं हमें बताओ ऐसे कर रहे हैं, क्या हम इस सम्मान के योग्य नहीं है? वास्तव में हमें घरेलू काम कहते हैं। वास्तव में हम जिसे हम घरेलू काम कहते हैं उसमें अनेक कार्य सम्मिलित हैं। इसमें कुछ काम बहुत शारीरिक श्रम के लगे हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की औरतों और लड़कियों को दूर दूर तक पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी जलाने भर के लिए इकट्ठा सिर पर ढोना पड़ता है। कपड़े धोने, सफाई करना, झाड़ू लगाना, वजन उठाने में उनको झुकाने का सामान लेकर चलना होता है। बहुत से काम जैसे खाना बनाना आदि लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है। स्त्रियां जो काम करती हैं वह भारी और थकने वाला शारीरिक काम है, जबकि हम आम तौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम करते हैं और केवल हम क्या सोचते हैं कि भैया जो हार्ड वर्किंग काम है वो केवल पुरुष ही करते हैं, महिला ऐसा कुछ नहीं करती। हमारी भाई अक्सर विचार तो यही रहता है कि जो भी काम करते हैं आपके पुरुष ही करते हैं। ठीक। क्लियर है? चलिए, घरेलू और देखभाल में काम करने का एक पहलू जिसे हम महत्व नहीं देते, इन कामों वाला एक लंबा समय रहा। कैसा रहा है? बहुत लंबा समय रहा। वास्तव में स्त्री द्वारा किए जाने वाला घर का काम बाहर के काम को जोड़ता है, तो हमें पता चलेगा कुल मिलाकर स्त्री पुरुष दोनों में अधिक काम करते हैं। हम मिला देखें तो स्त्री पुरुष से ज्यादा काम करती है। घर का कितना काम है, ये सारी चीजें सब देखकर हमको क्लियर होता है कि कितना काम है। देख लिया? निम्नलिखित तालिका में भारत के केंद्रीय सांख्यिक संगठन द्वारा विशेष कुछ आंकड़े हैं 1988 में देखा गया है। अब देखिए, स्त्री के वेतन में सहायक घंटे और प्रति सप्ताह 23 घंटे काम करती हैं वो प्रति सप्ताह में। स्त्री के अवैतनिक घरेलू काम जो 30 घंटे प्रतिदिन मतलब प्रति सप्ताह करती हैं। स्त्री के कुल घंटे के काम ज्ञात करने। पुरुष के वेतन सहित कुल घंटे प्रति काम 38। पुरुष के अवैतनिक घरेलू काम 2। अगर आप देखोगे तो 38 दो 40 घंटे पुरुष काम करता है और स्त्री 23 और 30 घंटे। सोच के देखिए कौन ज्यादा काम कर रहा है।
इन्होंने हरियाणा का एग्जाम्पल लिया है, उसके बाद तमिलनाडु का एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। जैसा हमने देखा है कि महिलाओं के घरेलू काम और घरेलू देखभाल के लिए महत्व देना व्यक्ति और परिवार का मामला नहीं है, कि जो घरेलू काम है उनको देखना और काम करना एक पारिवारिक मामला नहीं है। यह स्त्री और पुरुष के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का भाग है। कैसा है? स्त्री पुरुष के बीच असामाजिक समानता की एक बड़ी समस्या का भाव है। इसलिए इसके समाधान हेतु जो कार्य किए जाने हैं वे केवल व्यक्तिगत और आपका पारिवारिक स्तर पर नहीं है। केवल आप अपने इंडिविजुअल लेवल पर करो या खाली आप पारिवारिक स्तर पर करो, वो नहीं है। वरना शासकीय स्तर पर भी होना चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। भाई इक्वलिटी की तो बात हमने हर जगह करी है ना, कि हम समानता की बात करते हैं, और ये समानता कैसी है? हमारे संविधान में महत्वपूर्ण है। संविधान में कहा गया है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया सकता, यानी कि आप किसी के साथ मेल और फीमेल का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, परंतु वास्तव में लिंग भेद किया जाता है। सरकार इन्हीं कारणों को समझने के लिए इस स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने का वचनबद्ध है। उदाहरण के लिए सरकार जानना चाहती है कि बच्चों को देखभाल करने, घर के काम काज का बोझ उठाने के लिए महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। अब आप देखते हैं जितना भी बोझ उठाती हैं वो घर की महिलाएं हैं, जो देखभाल भी करती हैं, और सारा जो काम और बोझ है वो प्रेशर किनके ऊपर है? हमारे जो महिला वर्ग हैं उनके ऊपर है। ठीक है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों की स्कूल जाने पर भी पड़ता है। जब लड़कियां घरों का काम करती हैं तो बच्चे जो स्कूल है वो आपका नहीं जा पाती, उनको इस चीज पर जाने पर जो है बहुत प्रभाव पड़ता है। इससे ये निश्चित, क्या महिलाएं घर के बाहर काम नहीं करेंगी या काम कर सकती हैं, या यदि करेंगी तो वो किस प्रकार का काम या क्षेत्र को चुनेंगी? अगर महिला घर से बाहर काम करेगी तो किस प्रकार के क्षेत्र और कैसे करेंगी? पूरे देश में कई गांवों में शासन की आंगनवाड़ियां और बालवाड़ियां खोली गई हैं। सरकार चाहती है कि लोगों में जागरूकता बढ़े, इसलिए आंगनबाड़ी बालवाड़ी खोली गई है। उनको उनको स्वास्थ्य संबंधित उनकी चीजों के संबंधित जानकारी सुनिश्चित कराई जाती है। ठीक है, क्योंकि गांव में कहीं ना कहीं आज भी शिक्षा का अभाव और जानकारी का अभाव बना हुआ है। शासन के एक कानून में बनाया जिसके तहत यदि संस्था में महिला कर्मचारी की संख्या 30 से अधिक है तो वह वैधानिक रूप से बालवाड़ी यानी कि क्रेश की सुविधा मिलेगी, यानी कि जहां बच्चों को रख सकते हैं बालवाड़ी, यानी कि जो अब क्रेश होता है क्रेच, उसको बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर के बाहर जाकर काम करने की सुविधा होगी। इससे बहुत सारे लड़कियों का स्कूल जाना संभव हो सकेगा। कह रहे यही वो रास्ते हैं जिनके माध्यम से बहुत सारी लड़कियां स्कूल जा सकती हैं। तो आप आज भी देखते हैं इस सरकार के मिड डे मील वाली आंगनवाड़ी वाली औरतें बिठाती हैं और वहां उनको समझाने का प्रयास करती हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए।
ध्यान दीजिए। तो बच्चों, हमने देखा किस तरीके से महिलाओं का काम है और क्या चीज़ें होती हैं, इस पर हमने बात की। तो ये सारा हमने जानने का और आपका सुनिश्चित करने की कोशिश की कि आखिर में महिलाओं के काम में कितना बड़ा योगदान है, चाहे वो घरेलू हो या बाहरी, इन सबको देखा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।